हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने का सही दिन कौन सा होता है, कब होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप जानकारी नहीं होती है। फिर वो यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, और फिर वो हमसे चैनल पे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हमारे साथ हमारी ऐसी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइप का हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा वो पीरियड्स है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, कब होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये ओवरऑल जो ये वीडियो है, मैं ये आपकी क्वेरीज पर भी है, आपका कन्फ्यूज़न जो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के है, आज के इस वीडियो में वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। वीडियो में हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है कि ये एक प्रोसेस है जब बच्चा कंसीव हो जाता है, जब एग और स्पर्म है दोनों का मीट होता है, जब एग और स्पर्म जो फर्टिलाइज कर देता है स्पर्म एग को, और फर्टिलाइज्ड एग जो है जो जा करके यूट्रस की जो चारों लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, जब उसमें चिपक जाता है, तो जब वो अपनी चिपकने के लिए थोड़ी सी जगह बना रहा होता है वहाँ पर, तो उस टाइम आपको स्पॉटिंग आती है। ब्राउन कलर की हो सकती है ये स्पॉटिंग, पिंक कलर की हो सकती है, और ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है स्पॉटिंग। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। कुछ केसेस होते हैं, सिर्फ 5% केसेस होते हैं जहाँ पे ये स्पॉटिंग नहीं होती है, ये बहुत मतलब थोड़ी सी ब्लीडिंग का रूप ले लेती है, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये केसेस सिर्फ 5% होते हैं। अदरवाइज 95% केसेस में सिर्फ अगर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो वो सिर्फ स्पॉटिंग के फॉर्म में ही होती है, और उसमें ज़्यादा क्लॉट्स भी नहीं आते हैं। 5% केसेस होते हैं जिनमें हैवी ब्लीडिंग हो सकती है इम्प्लांटेशन के दौरान, और उसमें क्लॉट्स भी आ सकते हैं। तो ये होता है लक्षण इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, कि उसमें ब्राउन कलर की हो सकती है, वो पिंक कलर की होती है, और कुछ ब्लैक कलर की भी होती है। और ये होती उस दौरान है जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपका हो रहा होता है। अब दूसरी बात कि वो सही समय कब होता है जब ये ब्लीडिंग आती है, कैसे हम समझ पाएंगे अगर ये ब्लीडिंग आ रही है, हमारे पीरियड्स के टाइम पे आ रही है, हमारी पीरियड वाली डेट पे आ रही है अगर ये ब्लीडिंग, तो फिर हम कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि ये पीरियड्स है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो रही है। तो देखिए, इसका सीधा सा तरीका है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है ना, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी पीरियड डेट आने के 10 दिन पहले से। जब आपका ओवल्यूशन टाइम ख़त्म होता है, उसके 1 हफ्ते बाद से ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि ओवल्यूशन में जब एग और स्पर्म मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है एग का, उसमें कई सारे डिवीज़न होते हैं एग में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल बननी शुरू हो जाती हैं। और काफ़ी सारे उसमें डिवीज़न होने के बाद वो जाकर के एक जायगोट का रूप लेता है, और वो जायगोट फिर एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है। तो जब ओवल्यूशन के टाइम में एग और स्पर्म का मीट होता है, एग फर्टिलाइज होता है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग 1 हफ्ते का समय लेता है अपने आप को एम्ब्रियो के रूप में बनाने के लिए। जब वो एम्ब्रियो का रूप बन जाता है, तब वो यूट्रस की लाइनिंग चिपकता है, तब आपको स्पॉटिंग आनी शुरू होती है, तब आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो इस टाइम इसमें ओवरऑल ओवल्यूशन के बाद आपके 8 से 10 दिन का समय लगता है इम्प्लांटेशन होने में। और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी पीरियड की जो डेट है उसके 10 दिन पहले से, अगर आपका गर्भधारण हुआ है तो। अब स्पॉटिंग कब आती है? जब स्पॉटिंग आ रही है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये स्पॉटिंग है कि पीरियड्स है? तो इसका सिंपल सा तरीका है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो कभी भी हो सकती है। किसी को उनके पीरियड के 1 हफ्ते पहले होती है, किसी को पीरियड के 4 से 5 दिन पहले होती है, किसी को पीरियड के 2 दिन पहले होती है, और कई बार किसी को पीरियड डेट मिस होने के बाद भी होती है। पर हम कंफर्म कैसे करें? तो कंफर्म करने का ये तरीका होता है कि पहले तो आप चेक करिए कि आपको हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। 95% केसेस में हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ 5% केसेस हो सकते हैं जिनमें कि हैवी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आए और वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। अदरवाइज सिर्फ स्पॉट्स आते हैं, हल्के आते हैं, दिन भर आ सकते हैं थोड़े थोड़े करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 4-5 स्पॉट्स आए और बंद हो जाए। हो सकता है कि दिन में आपको 8 से 10 स्पॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट्स नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब भी होती है उसके 2 से 3 दिन बाद ही सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वॉमिट आना, नौजिया लगना,
हल्का चक्कर महसूस होना, थकान आना, पैरों में दर्द, मॉर्निंग सिकनेस होना, चीज़ों से स्मेल आना, खाने पीने की चीज़ें जो आपको बहुत पसंद थी कई बार उनसे स्मेल आएगी, दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी तो रोटी की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती हैं। ये सारे जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, खिंचाव लगना, भारीपन लगना, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आपकी स्पॉटिंग हो रही है आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आपको वेट करना ज़रूरी है। पहले तो आपको अपनी पीरियड डेट मिस होने का इंतज़ार करना चाहिए। हड़बड़ाना नहीं है कि अब ये मेरी स्पॉटिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पीरियड डेट मिस होने तक वेट करिए। अगर आपके पीरियड्स जैसे आते थे, हर लड़की को पता होता है कि उनके पीरियड्स कैसे आते हैं, किस टाइप के होते हैं। अगर आपके पीरियड्स उसी तरह से खुल के आते थे जैसे आ रहे थे, अगर वैसे आ रहे हैं तो फिर वो आपके पीरियड्स हो सकते हैं। अगर आप स्पॉटिंग होती रही आपकी पीरियड डेट मिस हो गई फिर भी वो स्पॉटिंग ही है, वो हैवी पीरियड्स में नहीं चेंज हुई, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। आपकी पीरियड डेट जब मिस हो जाए उसके 4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लीजिए, और साथ ही इस दौरान आपको सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, महसूस होने लगेंगे, जिससे कि आप खुद ही कंफर्म कर पाएंगी कि आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है, आपका गर्भधारण हो चुका है, अब आप माँ बनने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से आपकी स्पॉटिंग शुरू हो उस दिन से आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो उसका कलर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लॉट्स है या नहीं है, कितने कितने देर पे आ रहे हैं और कितने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है या कम है, और फिर पीरियड डेट तक वेट करना है। अगर पीरियड डेट तक वो ब्लीडिंग हैवी नहीं हुई, वो जैसी शुरू हुई थी वो उसी तरह से बराबर चली आ रही है, तो फिर वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। लेकिन वो स्पॉट्स के साथ शुरू हुई थी और धीरे 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 वो बढ़ती जा रही है ब्लीडिंग। एक दिन जिस दिन शुरू हुई वो उस दिन स्पॉट था, दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा हुई, तीसरे दिन और ज़्यादा हुई, चौथे दिन कम हो गई, 5वें दिन बंद हो गई, तो फिर ये आपके पीरियड्स हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो जिस तरह से शुरू होती है वो उसी तरह से जा कर के ख़त्म हो जाती है। और ख़ास बात जो लोग पूछते हैं कि कितने दिन तक हो सकती है, तो देखिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है, आपकी 8 दिन तक भी हो सकती है, 10 दिन भी हो सकती है, आपकी 20 दिन भी हो सकती है। मेरे केसेस में ये 15 दिन 20 दिन तक चली थी जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ कुछ घंटों होती है या सिर्फ 1 या 2 दिन होकर के बंद हो जाती है। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो किसी की 1 या 2 दिन 3 दिन होकर बंद हो जाती है, किसी की 10-10 15-15 दिन तक स्पॉट्स आते रहते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। आप अपने डॉक्टर से बताएं, वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं ताकि बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना हो, बच्चा सेफ रहे, और साथ ही आपको रेस्ट करने की सलाह देते हैं, कोई हैवी वर्क करने की अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई डरने की बात नहीं होती। अगर स्पॉटिंग हो भी रही है तो सिर्फ आप आराम करिए, आप ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की क्वेरीज पे बनाया है। आई होप कि इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर पाई हूँ और आपके सारे कन्फ्यूज़न भी दूर कर पाई हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूँ